बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करने की एक व्यवस्था है। आप वहां जाकर आसानी से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं, आपके पास समय कम है या कोई शारीरिक कष्ट है तो वहां प्रोटोकॉल भी है और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी है। ऐसे में कुछ लोग ये करते हैं कि जब वो वहाँ जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो बाबा महाकाल के दूर से ही दर्शन कर सकते हैं, तो वो आसपास के जो वहाँ के व्यवस्थापक होते हैं या जो वहाँ के लोग होते हैं, उनसे जाकर ये जानना चाहते हैं कि क्या बाबा महाकाल को जल चढ़ाया जा सकता है, क्या चांदी द्वार से उनके दर्शन किए जा सकते हैं। उन प्रोटोकॉल तक पहुँचने के लिए, उन व्यवस्थाओं तक जाने के लिए या फिर भस्म आरती में दर्शन करने के लिए लोग अब तक कई हजार रुपए खर्च कर चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था महाकाल मंदिर ने नहीं बनाई है, ये व्यवस्था सरकार ने नहीं बनाई है, बल्कि दर्शन कराने के नाम पर महाकाल मंदिर में एक बड़ा स्कैम चल रहा था। स्कैम ऐसा कि वहां काम करने वाले 30 से 35 हजार रुपए कमाने वाले कर्मचारियों के पास करोड़ों की संपत्ति, लाखों रुपए के कैश ट्रांजैक्शन मिले हैं। इस मामले में उज्जैन कलेक्टर ने भी बड़ा एक्शन लिया और साथ ही साथ इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कई बड़े नाम इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से इसका खुलासा हुआ और आखिरकार अब अपराधियों तक पुलिस कैसे पहुंच रही है और कितने आरोपियों को अभी तक पुलिस ने धरा है, इस पर हम लगातार बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के नाम पर ये जो ठगी का धंधा चल रहा है, गोरख धंधा जो चल रहा है, ये पूरा मामला क्या है और आखिर कैसे ये मामला उजागर हुआ? जी देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जितने दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं ये बताता हूं कि ये जो दर्शन घोटाला जिसको हम कह रहे हैं, ये आखिर चीज़ क्या है। रिपोर्ट हमारे पास में है, एक व्यवस्था है, वो ये बताती है कि महाकाल बाबा की भस्म आरती में शामिल होने के लिए जो सामान्य दर्शनार्थी हैं, उनके अलावा वीआईपी कोटा एक निर्धारित किया है। इसके लिए विशेष अनुमति दी जाती है और ये जो अनुमति है, ये वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के बाद, यानी उनकी स्वीकृति के बाद, उनकी साइन के बाद ही ये अनुमति दी जाती है। आरोप ये है कि जो परमिशन है, जो वो साइन किया हुआ कागज है, जो अनुमोदन का चिट्ठी है, उसको बेचा जाता था। उदाहरण के रूप में भस्म आरती की स्वीकृति के लिए महाकाल मंदिर में एक दर्शनार्थी की 200 रुपए की रसीद काटी जाती है और ये लोग दर्शनार्थियों से वीआईपी दर्शन के नाम पे कम से कम 1100 और 3000 रुपए तक ये आसानी से वसूल लेते थे। अब रोजाना हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं और आप सोचिए कि ऐसे तमाम लोग होते हैं जो बूढ़े होते हैं, अशक्त होते हैं, जिनको जल्दबाजी होती है, जो लाइन में लगने के झंझट से बचना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम लोग ये जो अनुमोदन वाली चिट्ठियां हैं, ये जो अनुमति है, मोहर लगी ये जो कागज है, इसको खरीद लेते थे और वो ये चाहते थे कि वो अपने ईश्वर को थोड़ा नजदीक से देख सकें, उनको एक बार आंखों में भर सकें, एक बार उनको थोड़ा पास से उनके दर्शन कर सकें। तो इसके लिए उनके लिए वो, क्योंकि देखिए जो इस तरह के जो देश के बड़े मंदिर हैं, आदमी वहाँ रोज रोज तो जाता नहीं है, वो कभी कई सालों में एक मर्तबा जाता है, तो उसको ये 2-4 हजार 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है। तो ये वहाँ आसानी से ये लोग पैसे दे देते थे और ये जो परमिशन बेचते थे जो लोग, वो ऐसा करके रोजाना हजारों रुपया, लाखों रुपया कमा रहे थे। जो अभी तक की जो जानकारी है, इसमें पता चला है कि करीब 6 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हमारे पास में हैं। अभिषेक भार्गव इनका नाम है, ओम प्रकाश माली एक शख्स हैं, जितेंद्र परमार एक शख्स हैं, रितेश शर्मा एक शख्स हैं, राजेंद्र सिसोदिया और राजकुमार सिंह। ये टोटल 6 लोग हैं जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। रिपोर्ट ये बता रही है हमें कि अब जब इन आरोपियों से पूछताछ होगी तो ये भी पता चलेगा कि जो पैसे की बंदरबाट हो रही थी, इसमें इस पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल थे, कहां कहां तक ये पैसा पहुंच रहा था और ये जो पैसा है, इस पैसे के जरिए कितने लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था।
अब ये जो जानकारी है ये भी पता यहाँ पर चल रहा है कि महाकाल मंदिर में दर्शन और भस्म आरती में शामिल होने वाले लोगों से ये लोग कई सालों से ऐसा पैसा वसूल रहे थे। एसपी प्रदीप शर्मा ने यह भी बताया कि भस्म आरती और दर्शन के नाम पर ये जो अवैध वसूली की शिकायत सामने आई, उसके बाद जांच शुरू हुई और जब जांच शुरू हुई तो एक शख्स को पकड़ा, फिर बाकी ये तमाम लोग भी पकड़ में आते चले गए। परत दर परत ये पूरा मामला खुलता चला गया, ये स्कैम सामने आया और नंदी हॉल प्रभारी जो राकेश श्रीवास्तव हैं और सफाई प्रभारी विनोद चौकसे हैं, इनको सबसे पहले हिरासत में लिया गया था। इनसे सबसे पहले पूछताछ की गई थी। तो सबसे पहले तो जो आरोपी थे उन्होंने कुछ भी नहीं कबूला, कलेक्टर साहब के सामने ही अपना बयान देंगे ऐसा बोल दिया। फिर उसके बाद नीरज कुमार सिंह जो कलेक्टर हैं और एसपी प्रदीप शर्मा, इन्होंने ये लोग खुद महाकाल थाने पहुंचे, इन्होंने आरोपियों के बयान दर्ज किए। इसी पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई और नाम भी कबूले जो दर्शनार्थियों से ठगी के इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में भागीदार हैं। पुलिस ने राकेश श्रीवास्तव, विनोद चौकसे को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। फिर 6 और नाम सामने आए, जिसमें आईटी सेल प्रभारी राजकुमार सिंह हैं, सभा मंडप प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया हैं, प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव हैं, भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा हैं और क्रिस्टल कंपनी के जितेंद्र पवार और ओम प्रकाश माली, इनको ये तमाम लोग शामिल हैं। इनको गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ 420 और 406 इन 2 धाराओं में मामला दर्ज किया गया, इनको जेल भेज दिया गया। अब ये जितने तमाम लोग हैं, इनकी जो सैलरी है 30-32 हज़ार 35 हज़ार रुपए की इनकी सैलरी है, लेकिन इन्होंने जो पैसा अर्जित किया है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, वो लाखों की तादाद में है, मैं कहूँ कि करोड़ों की तादाद में है, तो कोई हैरानी ना होगी। ये जो पूरा मामला है ये इस वक्त पूरे देश में कनुप्रिया चर्चा का विषय बना हुआ है। अब एक प्रशासक हैं राकेश धाकड़, गणेश धाकड़, यहाँ पर इनको भी भोपाल से आदेश जारी हुआ तो उसके बाद इनको भी हटा दिया गया। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने ये मामला खुद पकड़ा था। महाकाल थाने में केस दर्ज हुआ। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर ये जो पूरा गिरोह सक्रिय था और ये करोड़ों की जो ठगी हुई थी, तो ये पूरा जब केस खुला तो फिर ये हुआ कि भाई ये जो शख्स हैं गणेश धाकड़, ये चूंकि प्रशासक हैं मंदिर के और ये इस तरह की चीजों पर रोक नहीं लगा पाए, इस वजह से इनको भी हटा दिया गया। तो अब देखने वाला जो बात है वो ये कि कितने करोड़ रुपया इन लोगों ने कमाया है और इस पूरी जो पैसे का हेर फेर है इसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं, ये बात बहुत जल्दी मैं समझता हूं दर्शकों तक भी पहुंचेगी। और इसकी पूरी जानकारी हमने अपने अमर उजाला मध्य प्रदेश के चैनल पर भी दे रखी है, तो वहां भी आप ये जो तमाम डिटेल्स हैं वो उनको आप विस्तार से देख सकते हैं। उससे शुरू हुआ, भस्म आरती में अचानक पहुंचे कलेक्टर ने एक छोटी सी गड़बड़ी पकड़ी, उसके बाद ये बड़ा लाखों का करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इस पर लगातार पुलिस जो है वो काम कर रही है, मध्य प्रदेश शासन ने भी बड़ा एक्शन लिया है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।